हाय गाइस। कैसे हो? मैं बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। और एक क्वेश्चन किसी ने कमेंट किया था, उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि किसान किस तरह से आपके पास आते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन वाला जो है वो बताती हूँ कि मेडिटेशन करना हमारे लिए कितना आवश्यक है। उसी के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर है ना। जैसे कि हम एलोए फॉलो करते हैं। मैंने जैसे एलोए टीचिंग ली दीदी से, उनके वीडियो देखे, तो उन्होंने यही बताया कि आप मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, मेडिटेशन तो करना ही है। और मैंने जैसे शुरू किया 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को मैं जैसे आंखें बंद करती हूँ और बस मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। और मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा वो जो फ़ायदे हैं वो मुझे नज़र आए। मतलब मुझे इम्पल्स इंट्यूशन मेडिटेशन से क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि जब हम हमारे कोई भी कंसर्न होता है या कुछ भी, हम किसी से बात करते हैं, किसी पूछते हैं अपना, जैसे है ना फ्रेंड से या भाभी से या किसी से, है ना। लेकिन जब से हम मेडिटेशन करने लगे, हम अलाइनमेंट में रहने लगे, एलो फॉलो करने लगे, तो हमें अपने आप मतलब क्या है, इंट्यूशंस इम्पल्स आने लगते हैं। उस ऐसे ही मेरे साथ हुआ। हाँ, मेरे साथ ऐसे तो बहुत सारे मतलब ऐसे मैं इनको सक्सेस स्टोरी बताऊंगी। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो वीडियो है दीदी अंजना दीदी के चैनल पे, आपने देखा ही होगा। उसमें मैं दीदी को बोल रही हूँ कि दीदी मेरे पास, मैं जैसे किसानों को ये एलोए टीचिंग देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास जनरल लोग आ रहे हैं, मैं उनको टीचिंग मैं ये नहीं चाह रही कि वो आए मेरे पास, लेकिन किसान नहीं आ रहे हैं। हाँ, तो दीदी ने मुझे ये बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, है ना। और आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि उनके सबको जब भी वो कोई क्वेश्चन करे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से वो क्वेश्चन मतलब उसका हिट हो जाए, है ना, आंसर दे दो आप। हुआ ये कि मैं दीदी ने जो मेरे को बताया था, मैं उसी तरह से मैंने हर चीज़ फॉलो की है ना। हाँ, तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने जो मेरे सारे रिचुअल है वो मैंने फॉलो कर लिए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में। और मैंने दीदी से 19 जनवरी को बात की थी, और ये जो मैं बता रही हूँ 29 जनवरी की बात है। हाँ, मैंने मेडिटेशन कर लिया था, जैसे ग्रेटिट्यूड वॉक कर लिया, अफर्मेशन सब कुछ कर लिया ना। और मुझे अंदर से ऐसे इम्पल्स, स्ट्रॉन्ग वाली इम्पल्स आ रही थी कि हाँ, जो हमारे गांव में है कोई, गांव में मिडल में रहते हैं, जो मेरे फर्स्ट फार्मर है जिनको मैं टीचिंग देना मैंने शुरू किया था, उनके बारे में बता रही हूँ। वो मुझे ऐसे लगा कि वो आएंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे, और तो मैं उनको टीचिंग देनी है। तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा ये कैसे आएंगे, मतलब मैंने तो उनको 2-3 महीने से हमारे घर पे कभी देखा ही नहीं, है ना। और बस मैंने ऐसे सोचा, और बाद में मैंने मतलब मैंने अच्छा आएंगे तो ठीक है, मतलब मैं टीचिंग दूंगी। हाँ, आप मानोगे नहीं, मतलब 10-15 मिनट बाद में मतलब मेरी माँ आई और मुझे कहने लगी कि वो आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रही है आजकल, है ना। मुझे इतना ये हुआ कि मतलब थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो आएंगे, है ना, और वो आए गए। हाँ, और इस तरह से मुझे इम्पल्स आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, फिर मैंने उनको टीचिंग देनी शुरू की। और टीचिंग मतलब उनको एलओए के बारे में बताया, बेसिक बताया ऐसे ना। लेकिन हुआ क्या कि मतलब दूसरा या तीसरा ही दिन हुआ था ना उनको एलओए की टीचिंग देते हुए, तब मेरे को फिर इम्पल्स आया उनके लिए, जो मेरे फर्स्ट फार्मर है उनके लिए। मुझे ऐसे लगा कि तुम उनको ये बताओ कि मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे किस की फार्मिंग कर रहे हो आप, कितने बीघा ज़मीन है ना। और मुझे इंट्यूशन आया कि स्ट्रॉन्ग वाला इंट्यूशन आया कि उनको बोलो कि 7 बीघा ज़मीन और ली जाए। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने कहा आप ना 7 बीघा ज़मीन और लो। तो वो एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि मेरी अभी मैं सोच रहा हूँ 7 बीघा ज़मीन लेने की, कि किसी के है जैसे 12 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 5 बीघा पहले पहले किसी ने ठेके पे ले लिया है, और 7 बीघा ही है जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 7 बीघा ज़मीन वो लूँ। तो उनको ऐसे बहुत ज़्यादा उनको मेरे पे फेथ हुआ कि मैंने तो सोचा ही था, और इसको कैसे पता चला, है ना। तो मतलब इस तरह से उन्होंने मतलब वो ज़्यादा फेथ करने लगे। और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ऐसे पता चलता है, मुझे ऐसे लगता है कि हाँ ये बोल दूँ, मुझे ऐसे लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मुझे भी ऐसे आकाशवाणी होगी। मतलब वो बोल रहे थे आकाशवाणी, मैंने कहा हाँ हाँ, आपको भी होगी, आप करो इस तरह से ना। तो उनको मैं, जो मेरे फर्स्ट फार्मर है उनको मैंने 29 जनवरी से स्टार्ट किया, जैसे
और फिर उन्होंने जैसे किसी और को जैसे बताया कि हाँ ऐसे है, फिर मैंने वीडियो में भी डाला हुआ है कि मैं डायरेक्टर साहब है, वो आने वाले थे, फिर मैं उनके पास गई। इस तरह से मुझे ना मतलब किसी के लिए इम्पल्स आती है कि हाँ, या कोई बता देता है, फिर मैं उनके पास जाती हूँ ऐसे ना। तो अब मैं हर किसी की किसान से ऐसे नहीं कहती कि हाँ पहले टीचिंग लो मेरे से लो, ये है ना। जब मुझे ऐसे इम्पल्स आती है, इंट्यूशंस आती है, या मुझे कोई जैसे और जिनको मैंने करवाया है वो मुझे कहते हैं, तो मैं उनको करवाती हूँ, है ना। और ये तो क्वेश्चन हो गया इसका मतलब मेडिटेशन से ही सब कुछ होता है ना। और मेडिटेशन के और भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब फ़ायदे होते हैं। एक बार ये हुआ कि जब मैं जैसे अभी तो मैं गांव में रह रही हूँ, जैसे हमारा श्री गंगानगर सिटी में भी हमारा घर है, जैसे मैं वहाँ गई हुई थी अपने भाई के वहाँ। तो रात को मुझे सपना आया, और सपने में मुझे ऐसे लगा कि गांव में ना बहुत जैसे बम फटा है बहुत ज़ोर से और आग लग गई है ना। तो मुझे ऐसे जब मैं उठी तो मुझे ऐसे लगा ये सपना कैसे, और मुझे ऐसे थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसे डर सा भी हुआ कि हाँ आग लगी है ऐसे गांव में। फिर मैं उसी दिन जैसे गांव में आ गई, यहाँ घर आ गई है ना। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताया, मैंने कहा ऐसे मुझे सपना आया था कि जैसे बहुत ज़ोर से कोई बम फटा है और आग लगी है ऐसे ना। तो माँ ने कहा कि ना अरे ऐसे ही सपने हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि जैसे हमारे जो गैस चूल्हा है, मेरे पापा कभी गैस चूल्हा यूज़ ही नहीं करते हैं ना। हम जैसे चूल्हा ही जलाते हैं जैसे ज़्यादातर, मेरे पापा कभी यूज़ नहीं करते। तो हम मैंने चाय बनाई थी और मैं और मम्मी चाय पी रहे थे, और पापा जैसे हमें नहीं, पापा ने हमें नहीं बोला कि चलो गाय गर्म कर दो, वो खुद ही गर्म करने लगे जैसे। तो उन्होंने पता थोड़ा सा लीकेज सी हो रही थी, और जैसे बटन ऑन किया ना पता नहीं कैसे लीकेज होने लगी, और एकदम से मतलब आग सी जल गई वहाँ। तो उन्होंने कहा आग लग गई, आग जल गई। मैं एकदम से भागी भागी गई, क्योंकि मुझे एकदम से वो वाला जो सपने वाला था ना वो याद आ गया, और मैंने जल्दी से जाके और बंद कर दिया पीछे से ना। यदि वो क्योंकि मुझे पहले से ऐसे था, और मुझे एक सपने में जो आया था तो मुझे ऐसे याद आ गया, और मैं जल्दी से मतलब बंद कर दिया। मेरे पापा तो यूज़ ही नहीं करते, और उनको नहीं पता इसके बारे में। मुझे पता था, और मैं जल्दी से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे था कि हाँ ये ऐसा मेरे साथ हुआ है, मतलब सपना आया तो ऐसे होगा। तो यदि मतलब हम बंद नहीं करते या कुछ हो थोड़े लेट हो जाते हैं ना, तो क्या था कि हमारे जैसे पेट्रोल का ड्रम भी पड़ा हुआ था ना, मतलब ड्रम लेके आए थे, ड्रम भी वहाँ था। तो एकदम से वो यदि सिलेंडर फटता तो ऐसे बम की तरह फटता, और ऐसे पेट्रोल भी था तो पूरी आग लगती, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो जाता ना। तो ऐसा होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। तो इस तरह से मेडिटेशन से मुझे इम्पल्स आती है, इंट्यूशंस आती है, इस तरह से मैं मतलब मुझे जैसे इम्पल्स आती है, जैसे मुझे लगता है मैं बस एक्शन लेती हूँ। इवन मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, तो मुझे मुझे लगता है कि हाँ जो भी है मैं बस बोल देती हूँ ऐसे। तो थैंक यू गाइस, मैंने उसका आंसर दिया। और मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन से हमें हर कंसर्न, जो भी कंसर्न होता है उसका आंसर हमें, हमारी सोर्स एनर्जी है वो हमें देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।